और क्या क्या आप कर सकते हैं। इंटर के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके लिए है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप डिप्लोमा कौन कौन सा कर सकते हैं, आप डिग्री कौन कौन सी ले सकते हैं, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लिख करके डायरी में और तैयार किया हूं और उस पर आज आपसे चर्चा करेंगे। आप इंटर में हैं तो आपके लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। इंटर तक की पढ़ाई को आप कम कभी ना किए। इंटर पास बच्चे ही एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, काफी दिनों से कई बच्चों का कमेंट आ रहा था मोबाइल में और कि इंटर के बाद जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या 12th इस बार पास आउट हो रहे हैं तो उनके बाद वो क्या करें। बहुत कंफ्यूजन थी उनको लेकर के, तमाम प्रकार के प्रश्न कर रहे थे। समय नहीं मिल पाया, लेकिन 2 दिन से समय निकाल के कुछ कंक्लूजन निकाला हूं सारे प्रश्न का और क्या क्या आप कर सकते हैं। इंटर के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके लिए है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप डिप्लोमा कौन कौन सा कर सकते हैं, आप डिग्री कौन कौन सी ले सकते हैं, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लिख करके डायरी में और तैयार किया हूं और उस पर आज आपसे चर्चा करेंगे। शायद एक ही ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका बच्चा इंटर में है या आप इंटर में हैं तो आपके लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। इंटर तक की पढ़ाई को आप कम कभी ना किए। इंटर पास बच्चे ही एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, वहां पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत नहीं होती है। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद ही बच्चा आईआईटी क्वालिफाई करता है, इंजीनियर बनता है। तो इंटर पास की पढ़ाई को बहुत हल्के में न लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों से कि यदि आपका बच्चा इंटरमीडिएट में है और साइंस साइड पढ़ रहा है, साइंस साइड में मैथ ग्रुप से है, मैथ ग्रुप का मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके बच्चा आपका पढ़ रहा है, तो आपका बच्चा किस किस क्षेत्रों में जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप इंटर पास करने के बाद अगर मैथ ग्रुप से बच्चा है पीसीएम तो आपका बच्चा 4 साल का कोर्स कर सकता है जिसमें आपका बीई होता है या बीटेक होता है। इसके 6 क्षेत्र में जाकर के वो 4 साल के उसका एक पीरियड होता है। उस 4 साल में आपको डिप्लोमा करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अब ये पीसीएम के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें AIEEE, EA, एमसेट या आईआईटी, इसके एंट्रेंस एग्जाम आपके बच्चे को देना होगा इंटर के बाद। अगर मैथ से बच्चा है तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसके तहत, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के तहत आप अनेक प्रकार के क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे CSE है, CSE में जा सकते हैं। आपका बच्चा आईटी कर सकता है, आपका बच्चा ECE कर सकता है, आपका बच्चा EEE कर सकता है, आपका बच्चा सिविल इंजीनियर बन सकता है, आपका बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, आपका बच्चा केमिकल इंजीनियर बन सकता है, आपका बच्चा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकता है, आपका बच्चा बायोमेडिकल में जा सकता है, आपका बच्चा टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के क्षेत्र में अगर बच्चा आपका पीसीएम से है इंटरमीडिएट में तो जा सकता है। ये उस बच्चे के लिए थी जो इंटरमीडिएट साइंस साइड मैथ ग्रुप से हैं, पीसीएम लेके पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि इंटरमीडिएट साइंस साइड लेकिन पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर बायो से आपका बच्चा कर रहा है तो आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बायो से करने के बाद आप मेडिकल का क्षेत्र चुन सकते हैं। या तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपने चुना, यहां पर मैथ से आपका बच्चा था, अब आपका बच्चा अगर बायो से कर रहा है तो आप मेडिकल के क्षेत्र में चुन सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे पीसीबी अगर है तो आपकी ये वैलिडिटी रहेगी, आप बढ़ता है, आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन लाइन में आप चले जाएंगे। 5 साल का यहाँ कोर्स होता है, वहां 4 साल का था इंजीनियर लाइन में, यहाँ 5 साल का है। ये क्या करना है, इसके तहत आप एमसेट या आप नीट के थ्रू, जो नीट होता है
इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट के थ्रू आप जाकर के मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। पहले था पीपीएमटी, अब नीट हो गया, उसी का रूप बदल करके ऐसा एग्जाम होता है। इसके बारे में भी आपको विशेष चर्चा हम करते रहेंगे आगे। ये इसके बाद में इसके तहत जब आप जाएंगे 5 साल कोर्स करने के लिए तो आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। पहला जो चर्चा का विषय बना होता है, चर्चा लेता है हमारा लड़का एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस करने से आप एलोपैथिक के डॉक्टर बन जाएंगे। इसके एलोपैथिक के डॉक्टर, एलोपैथिक भी न समझ में आया तो समझ लीजिए आप अंग्रेजी दवाओं के डॉक्टर। इसके डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। 5 साल की कोर्स होता है ये, और नीट क्वालिफाई करने के बाद आप बन सकते हैं। फिर वंश भी आप कर सकते हैं। आप एक आपने नाम सुना होगा, होता क्या है कि यूनानी कुछ दवाएं आती हैं, उस दवाओं के अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वंश BUNS होता है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है BHMS, इसका भी कोर्स आप कर सकते हैं। इसका कोर्स करने के बाद आप देखेंगे जर्मन से या बाहर की जो दवाएं, जो होम्योपैथ की दवाएं होती हैं, तो दाने वाली आती नहीं व्हाइट व्हाइट करके, आपने देखा होगा। इसके डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको BHMS का कोर्स करना पड़ेगा। इसमें भी रैंक के अनुसार आपको एक सब कोर्स मिलते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो जैसे रैंक होती है उस रैंक के अनुसार आपको ये डॉक्टर के क्षेत्र में आपको भेजा जा सकता है। इसके बाद एक आपका होता है BAMS, BHMS करेंगे तो आप होम्योपैथ के डॉक्टर बनेंगे, और BAMS करेंगे तो आप आयुर्वेद के, आप आयुर्वेद जानते हैं, जड़ी बूटियों वाला डॉक्टर, वो न जिसकी एक्सपायरी डेट 10 साल होती है, जिस दवाओं की कभी एक्सपायरी नहीं होती है, जहां ऐसा भी लिखा मिलता है कभी कभी। आप इस आयुर्वेद जो भी शुरू से था, बहुत इतिहास गवाह है कि सबसे पहले हमारे दादा पूर्वदादा लोग क्या आयुर्वेद ही यूज करते थे। आयुर्वेदिक चीज, कोविड आया तो आयुर्वेद पे हम लोग ध्यान दिए, काढ़ा पिया और चीजों पे और दवाई पे ध्यान दिया गया। खैर ये तो बात की बात है, फिर चलेंगे। आप BAMS करके आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद BNYS ये करके आप न्यूरोपैथी का डॉक्टर बन सकते हैं। न्यूरोपैथी का आप डॉक्टर बन सकते हैं, न्यूरो सर्जन बन सकते हैं आप। उसके लिए BNYS का कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसका BTS होता है, BTS का कोर्स करने के बाद आप डेंटल, दांत के जो डॉक्टर बनते हैं, आप देखते हैं ना कि दांत में जब गड़बड़ी होती है, ऊपर नीचे होता है, दांत तोड़ना होता है, उखाड़ना होता है, उसके डॉक्टर बनने के लिए आपको BTS का कोर्स करना पड़ेगा। ये सब मेडिकल में आते हैं। उसके बाद एक BVSC होता है, VVSC का कोर्स होता है, इसके बाद आप बैनरी के डॉक्टर बनते हैं। ठीक, उसके बाद आप BPT होता है, BPT, इसका कोर्स करने के बाद आप फिजियोथेरेपी, आप नाम सुना होगा, फिजियोथेरेपी जो होते हैं, इसके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये सारे कोर्स करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या EAMCET होता है, IMSET के कोर्स करना पड़ेगा। ये क्वालिफाई करने के बाद जैसी आपकी रैंक होगी उसके अनुसार आप इसमें से कोई कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप PCB बायो से पढ़े हैं तो इसके अतिरिक्त भी आप तमाम डिप्लोमा ले सकते हैं एलाइड हेल्थ साइंस से संबंधित। जैसे क्या ले सकते हैं, B फार्मा, आपने नाम सुना होगा, ये सब डिप्लोमा है। B फार्मा का कोर्स आप कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप BOT एक होता है, उसका कोर्स आप कर सकते हैं। BSc एनेस्थीसिया टेक्निकल की जो होती है उसका कोर्स आप कर सकते हैं। BSc आप मेडिकल लैब का कोर्स कर सकते हैं। BSc आप क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री का कोर्स आप कर सकते हैं। और BSc ऑपरेशन का कोर्स आप कर सकते हैं। ये सब कुछ अब डिप्लोमा, यदि आप PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने इंटर किया है महोदय तो सारे कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ साइंस साइड वालों के लिए 2 विभाग बताया गया, साइंस साइड मैथ ग्रुप, साइंस साइड बायो ग्रुप। यदि आप साइंस साइड भी हैं, साथ साथ आप आर्ट साइड भी पढ़े हैं या आर्ट साइड के बच्चा है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट के बच्चे आर्ट साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और साइंस, चारों वर्गों में से कोई एक वर्ग से अगर आप पढ़े हैं तो उसमें से आप टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा महोदय,
किसके क्षेत्र में? टीचिंग के क्षेत्र में। अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो डीएलएड शुरू हो गया, जिसको पहले हम लोग बीटीसी कहते थे। इंटर के बाद 5 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है। इंटर के बाद बीएड भी 5 साल का होता है उसके तहत, और इंटर के बाद सॉरी बीए के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स होता है। पहले 1 साल का था, जो हम लोगों ने किया था 1 साल का था, अब तो 2 साल का हो गया है। उसके साथ साथ अगर इंटर ही आप पास हैं तो आप यूपी पेट, जिससे आप ये सब भर्तियां लेखपालों की निकलती हैं, जब ये सब भर्तियां में है तो यूपी, जैसे यूपी टेट होता है वैसे यूपी पेट होता है। ऐसे यूपी पेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, ईसी सेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। इंटर के बाद बस यही है, प्राइमरी स्तर के लिए है एलिजिबल है, जबकि आप डिप्लोमा लेंगे तब। नहीं तो और आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि अब इंटर तक की कहीं वैलिड नहीं रह गया है। क्लर्क के लिए है लेकिन अब टीचर के लिए नहीं है। अब 5 साल का डिप्लोमा कर लाएंगे, चाहे आप बीपीएड करके आइए, चाहे आप बीएड करके आइए, चाहे आप डीएलएड करके आइए, लेकिन 5 साल वाला कोर्स इंटर के बाद होता है। ये करके आएंगे तभी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिग्री सेशन में जाना चाहते हैं, डिग्री सेशन का मतलब बीए बीएससी आप करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, इंटर के बाद अगर आप आर्ट साइड हैं तो आप बीए कर सकते हैं, बीए पोल कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी से आप कर सकते हैं, बीए फिजियोलॉजी से आप कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार से बीए के कई कैटेगरी है, कई कोर्स आप जिसको आप कर सकते हैं आप बीए लेकर के। अब यहां एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा रोक करके, बीए को लेकर के। यदि महोदय मेरे ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बीए करने वाले बच्चे जरूर ध्यान से सुनेंगे। बीए कर जब आप एडमिशन लेने जाइए, खासकर बीए में, तो वहां पर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखिए महोदय। यदि आप बीए करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखिए। ना समझ पाइए हमारे पास आइए, या आप अपने आसपास के टीचर्स से मिलिए और उनसे कॉम्बिनेशन देखिए। कॉम्बिनेशन का अर्थ है कि जैसे समाज शास्त्र लेकर के अब हमने बीए किया है, तो वो ना टीजीटी में ऐड है ना पीजीटी में ऐड है। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों में से 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर 2 नहीं है तो आप बेकार हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने हिंदी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया और सन विज्ञान ले लिया, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीजीटी के सब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। हिंदी के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि हिंदी आपने लिया लेकिन संस्कृत नहीं है, तो वहां से आप बाहर हो गए। इकोनॉमिक्स है तो उसके साथ आपका भूगोल नहीं है, वहां से बाहर हो गए। इतिहास है तो नागरिक शास्त्र नहीं, वहां से बाहर हो गए। ऐसे तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जान नहीं पाते हैं। समाजशास्त्र ले लिए, कभी एजुकेशन ले लिए, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप कितनी डिग्री ले लें, आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हैं, अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान दीजिएगा। ना समझ पाइएगा तो प्रॉस्पेक्टस फॉर्म लाने के बाद आप किसी से मिलिए, ना किसी से मिल पाइए तो आपके लिए मैं तो है ही हूं। मेरा मोबाइल नंबर है, सोशल मीडिया से निकाल लीजिए, आप फोन कीजिए, ना पाइए मैं सुलभ हूं, फोन कीजिए, मैं फोन पे आपको बता दूंगा कौन कौन सब्जेक्ट कैसे कैसे लेना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आगे तो आपका कॉम्बिनेशन बने, आगे की आपकी लाइन मजबूत हो ना, जैसे रोड पे घूमोगे। हिंदी से ले रहे हो, संस्कृत है नहीं, कहां जाओगे हिंदी करके? हिंदी से आपने एमए कर लिया, संस्कृत है नहीं, आप पीजीटी टीजीटी दोनों से बाहर हो जाओगे। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और जो सब्जेक्ट बीए में आप ले लीजिए, फिर ध्यान से उसको पढ़िए, वही सब्जेक्ट लेकर के आप एमए तक जाइए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो में अलग से भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बना दूंगा, इसको आप लोग देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप आता है, अगर आपने साइंस साइड इंटर किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं। अब बीएससी में भी आप मैथ ग्रुप से कर सकते हैं, आप बायो ग्रुप से भी कर सकते हैं, आप बीएससी पीसीएम भी कर सकते हैं। ठीक, सब वहां पे सब्जेक्ट है, आप जाओ सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, वहां भी कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जैसे फिजिक्स के साथ मैथ होना जरूरी है, ऐसे वहां भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वहां भी आप ध्यान दे दीजिए। फिर बीएससी सीएस भी एक होता है, बीएससी सीएस भी एक होता है, उसको आप कर सकते हैं।
बीएससी ब्लोटेक भी एक होता है, उसको आप कर सकते हैं। एक बीएससी इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। एक बीएससी स्टैटिक्स होता है, उसको भी आप कर सकती हैं। ये बीएससी के ही डिपार्टमेंट है। उसके साथ आप बीकॉम कर सकते हैं। अब बीकॉम बच्चा जानता है, इंटर मान लिया आपने कॉमर्स से किया है या साइंस साइड से किया है, आगे आप बीकॉम करना चाहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो केवल आप बीकॉम जानते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब बीकॉम क्या है ये के बारे में जानते हैं, बीकॉम के अंदर में क्या लेना है, क्या समझो, ये भी हम नहीं जानते हैं। तो मेरा वीडियो देखिए, ना समझ पाए तो मेरे पास आइए। हमारे पास बीकॉम के भी ऐसे हमारे टीम में लोग हैं, उनसे आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। डॉक्टर अजय पाठक जो गोंडा में कॉमर्स के कह लीजिए हम माने जाते हैं, उनसे आपको मिलाएंगे। आप कॉमर्स से बीकॉम करना चाहते हैं तो आप बीकॉम अकाउंटेंट में आप जा सकते हैं, बीकॉम आप कर बीकॉम बैंकिंग में आप जा सकते हैं, बीकॉम सीएफ भी होता है उसमें आप जा सकते हैं, बीकॉम इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हैं। ऐसे बीकॉम में भी कई कैटेगरी है, कई क्षेत्र है, कई सब्जेक्ट हैं, उसमें भी आपको जब चूज करना पड़ेगा तो आप आइए, समझिए, आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ कई डिप्लोमा है, कई डिप्लोमा आप ले सकते हैं, कई इंटर के बाद कई डिप्लोमा लेकर के भी आप, ये तो हुआ पढ़ने वाला क्षेत्र और थोड़ा बहुत सर्विस वाला क्षेत्र। अब इंटर के बाद अगर आप ये डिग्री नहीं लेना चाहते, आप डिप्लोमा करके सीधे नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी महोदय हमने बड़ी मेहनत की आपके लिए, ये तो इधर तैयार किया। फिर ये आप देखिए, आप लोग जब कमेंट करके अपना उद्देश्य हमें भेजते हैं, अपना प्रश्न भेजते हैं, तो उसको हम तैयारी करते हैं और तैयारी करके लेके आते हैं आपके सामने, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ही सरल सुविधा मिल सके, आसानी से मिल सके कि कुछ जान पाए क्या कर सकते हैं हम। जैसे अब आप क्या क्या और क्षेत्र में जा सकते हैं। इंटर के बाद मान ला किसी की कंडीशन खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो नौकरी ही चाहते हैं, तो कौन कौन सी तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं, ये भी चीजें हैं। किसके क्षेत्र में जाकर के जल्दी नौकरी प्राप्त होते हैं वो बीच में आपको बता दे रहा हूं। इसके तहत अगर आप इंटर पास हैं तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, जो बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं इंटर में, वो मेहनत करें और मिनिमम 50%, 50% नंबर लाना महोदय आपको बहुत जरूरी है। मैं आपके कई तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जा ही नहीं पाएंगे अगर 50% मार्क्स आपके नहीं है, तो 50% मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है। उसके बाद आप जेईई का कोर्स कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसको देकर के आपको डिप्लोमा लेकर के आप सर्विस के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप नीट के बारे में अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक। नीट के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें जा सकते हैं। एक सीयूटी होता है जो तमाम बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे भी नहीं जानते कि आप साइंस ग्रुप के हैं, इसका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होता है, इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। एक नाटा होता है, नाटो के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, नाटो नहीं नाटा, ठीक। इसको होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर में, आप इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक होता है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, जिसको कहते हैं यूसीट, आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं और इसका भी एग्जाम दे सकते हैं। इंटर पास भी ये सब क्षेत्र हैं, लेकिन ध्यान रखें, बार बार मैं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट में 50% नंबर होना कंपलसरी है। इसके तहत आप देख रहे हैं, पहले कर्मचारी चयन आयोग तो हुआ करता था, बाद में उसका नाम बदल करके आप एसएससी नाम रखा गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके तहत एसएससी भी के थ्रू तमाम एग्जाम होते हैं, जिस एग्जाम को देकर के आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एसएससी सीजीएल होता है, ठीक। संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर का जो एग्जाम होता है, ठीक, माध्यमिक स्तर का जो एग्जाम होता है, उसके तहत भी आप क्लर्क बन सकते हैं, लोअर डिवीजन में जा सकते हैं, अपर डिवीजन में जा सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, आप ये सब चीजों में आप जा सकते हैं, सार्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। जैसे अनेक पद की परीक्षाएं आप एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू करवाती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके तहत आप जा सकते हैं। एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होता है, ठीक। इसके तहत भी ये काम आप जा सकते हैं। एक एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, आप लोग कई बार नाम सुना होगा कि उनका लड़का एसएससी जीडी के तहत एग्जाम दिया था, वो नौकरी पा गया। ये एसएससी जीडी मतलब होता है जो कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की नौकरी कर सकता है,
में जो आप जो हो सकते हैं, ये होता है एक एसएससी स्टेनोग्राफी होता है जो ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफी के लिए होता है। इसमें इस एग्जाम के तहत दो आपको सर्विस मिल सकता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के होता है। एक आरआरबी एएलपी होता है एग्जाम, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, ये भी एसएससी करवाती है। हाँ, ये भी एसएससी करवाती है। इसके तहत आप जा सकते हैं आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी जो रेलवे एग्जाम करवाता है, ये भी इसी के तहत होता है। इसमें रेलवे की जॉब में जो ग्रुप डी एग्जाम होता है, इसमें आप जा सकते हैं आरआरबी के तहत जा सकते हैं या आरआरसी के तहत जा सकते हैं। इसके तहत इंटर ये पास है, आप बलशाली हैं, हाइट आपकी अच्छी है, हेल्थ आपकी अच्छी है, फिजिकल अपने आपको मेंटेन समझ रहे हैं, इंटर पास है, तो आप फोर्स में जा सकते हैं, सुरक्षा बल में आप, इसमें आप बीएसएफ में बीएसएफ में आप जा सकते हैं, जिसको सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। सीआरपीएफ में आप जा सकते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी भर्ती आप देख सकते हैं इंटर पास अगर आप फिजिकल आप मेंटेन है तो आप एसएसबी एक होता है सशस्त्र सीमा बल, इसमें आप जा सकते हैं। कहने का अर्थ है अभी तक के हमने जितनी चीज बताई है ये केवल इंटर पास, जिसके दिल और दिमाग में महोदय ये है कि हमारा लड़का केवल इंटर पास है, कुछ नहीं कर सकता है। श्रीमान जी, इतनी देर में हमने इतना क्षेत्र आपको बता दिया है जिसमें केवल इंटर पास बच्चा आपका जा सकता है। बशर्ते शर्त एक है कि यदि इंटर पास के बाद आप नौकरी चाहते हो, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो 6 से जब बच्चा आपका 6 में पहुंच जाए, क्लास 6 में, तभी से पेरेंट्स ध्यान देना शुरू कर दे बच्चे के ऊपर। और जब बच्चा 8th पास हो जाए, 9th में पहुंच जाए, तब बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि 9th में पहुंचने के बाद ही अपना टारगेट सिद्ध कर लीजिए और उस टाइप का सब्जेक्ट पे फोर्स करना शुरू कर दीजिए, एक टाइम टेबल बना करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेरेंट्स ध्यान दें, 6 के बाद क्लास 5 तक बच्चे को खेलने कूदने दीजिए, पढ़े खेले कूदे थोड़ा बहुत, लेकिन जब बच्चा क्लास 6 में जाए तब से पेरेंट्स थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दें। और जब बच्चा 9th में चला जाए 8th पास करके, तब बच्चा भी साथ में ध्यान देना शुरू कर दें। और 4 साल बच्चा को ध्यान देना है, 6 साल पेरेंट्स को ध्यान देना है। मैं वादा करता हूं कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपका बच्चा चुटकियों में एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। ये तभी संभव है जब बच्चा पढ़ेगा। ये माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है जनाब। पैसे से एग्जाम नहीं खरीद सकते हो, पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते हो, पैसे से अब वो समय आया है कि नौकरी भी नहीं खरीद सकते हो। इसलिए पैसा वहां ना खर्च कीजिए, पैसा आप पढ़ाई पे खर्च कर दीजिए। अगर बच्चा पढ़ लेगा तो जिस पैसे को खर्च करके आप नौकरी खरीदना चाहते हो, उस पैसे को खर्च करके आपने यदि नॉलेज खरीद लिया तो आप प्लान ए प्लान बी, आपने 2 प्लान बच्चे को दे दिया। यदि बच्चा आपका नॉलेज खरीद लिया, पढ़ लिया, तो प्लान ये कि वो नौकरी चुटकियों में हासिल कर लेगा। और प्लान बी, यदि कुछ नहीं कर पाया महोदय, इंटरमीडिएट तक वो मैथ से ही पढ़ा है, इंग्लिश लेके पढ़ा है आर्ट साइड, और एक सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, और इंटरमीडिएट मैथ से पढ़ने के बाद 300 रुपए का बोर्ड आता है, सफेद वाला व्हाइट बोर्ड, इसको हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड कहते थे, और 25 रुपए का मार्कर, 25 रुपए का डस्टर, 350, और कुछ नहीं, टाट पट्टी खरीद लेगा और किसी गांव किसी चौराहे पर वो खड़ा हो गया कि मैं इंटर मैथ से करके आया हूं, इंटर तक मैथ पढ़ाऊंगा। और बच्चों केवल 200 रुपए मुझे मेहनताना दे दीजिए बस। मैं वादा करता हूं अगर 50 बच्चे 200 रुपए पा गया इंटरमीडिएट पढ़ाने वाला, 50 बच्चे, 20-25 सुबह मिल जाए, 20-25 शाम को मिल जाए, तो 5 दूनी 10,000 रुपए महीना, केवल 1 घंटा सुबह,
1 घंटा शाम को अगर आप बच्चा ट्यूशन दे रहा है तो 10,000 रुपए महीना मिनिमम। जबकि महोदय पता कर लीजिए, इंटरमीडिएट मैथ पढ़ाने वाले किसी शहर में, किसी बाजार में 1,000 रुपए से 500 रुपए से कम ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं 1 घंटा का। हम 200 रुपए बता रहे हैं। अब अगर 1,000 रुपए फीस ले लिया 1 साल पढ़ाने के बाद और 50 बच्चे हो गए तो 50,000 रुपए पर मंथ कमाएगा, केवल 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को देकर के। और दिन भर जो इच्छा वो करे, पढ़े, आराम करे, मस्त रहे और सीना तान के कहे कि मेरे माँ बाप ने पैसा खर्च करके मुझे इंटरमीडिएट में पढ़ाया था, आज 50,000 मैंने कमा रहा हूं। आइए गोंडा में आपको दिखाएंगे महोदय। मैं गोंडा से बिलोंग करता हूं। कोचिंग चला चला करके लोग सरकारी नौकरी करने वाले को मात दे रहे हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। कोचिंग चला चला के लोग, नोट कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा कहां खर्च करना है, कब कर खर्च करना है, इसको सोचिए, नोट कर लीजिए। आज खर्च कीजिए जब बच्चे के ऊपर जरूरत है, बाद में ना खर्च कीजिए। अगर आज मजबूत हो गया बच्चा, हो उसके बाद तैयारी करना चाहता है और बाद में आपके पास पैसे नहीं है तो वो ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई अपनी पूरी कर लेगा, बीएससी एमएससी या कोई तैयारी कर सकता है, और उसकी जड़ मजबूत नहीं है और कल आप 10 लाख खर्च कर दीजिए, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो महोदय, अगर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके बच्चे को या जो बच्चे देख रहे हैं, हमने आपको इंटर के बाद आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताया है, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितने इंटरमीडिएट पढ़ने वाले बच्चे हैं या इंटरमीडिएट पढ़ाने वाले अभिभावक हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं ना कि हम इंटर के बाद क्या करें, क्या ना करें, कौन सा कोर्स लें, वो कंफ्यूजन वहां तक वीडियो जाए। किसी एक बच्चे के समस्या समाधान अगर आपके एक शेयर करने से हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया और आपका एक शेयर करना सफल हो गया। जय हिंद, जय भारत।